तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ताबीर किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी चीफ मिनिस्टर और टीआरएस का हर महाज पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सुदूर के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेसी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपनी सभाओं में इत्तेहाद पैदा करे और टीआरएस को हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव में खाक चटा दे। उन्होंने दलितों से चीफ मिनिस्टर की अचानक हमदर्दी को ड्रामा करार दिया और कहा कि 7 बरस तक दलितों पर मज़ालिम होते रहे और अब अचानक चीफ मिनिस्टर को दलितों की हालत पर तरस आ रहा है। साबिक वजीर और बीजेपी के लीडर इटला राजेंद्र ने कहा कि हुजूराबाद में जाफरानी तिरंगा लहराएगा और अवाम अपनी इज्जत नफ्स की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के अवाम ने 18 बरस तक उनका साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनकी टीआरएस पार्टी अवामी एतमाद से महरूम हो चुकी है। इटला राजेंद्र ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हर इंतखाबात में आवाम से कई वादे किए लेकिन उनको कभी भी पूरा नहीं किया। उन्होंने दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का भी वादा किया था लेकिन जिस शख्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उसे भी ओहदे से हटा दिया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में एक भी दलित आईएएस ओहदेदार नहीं है और ऐसे में चीफ मिनिस्टर अब दलितों को बाख्तियार बनाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने महेश्वरम असम्बली हल्के के आर.के.पुरम बद्दी डिवीजन में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जिसमें 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली सीसी रोड भी शामिल है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम राशन कार्ड दरखास्त गुजारों को बहुत जल्द राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। कॉर्पोरेटर राधा धीरज रेड्डी, टीआरएस डिविजनल प्रेसिडेंट अरविंद शर्मा और दूसरे भी उनके हमरा थे। हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल जोएल रेफमैन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा फार्मा इंडस्ट्री समेत कई शोबों में तेलंगाना की तरक्की को काबिल कदर बताया और कहा कि हुकूमत ने सनअतकारों को खुशगवार और दोस्ताना माहौल फराहम किया है। अमेरिका की 245वीं आज़ादी के सिलसिले में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में तेलंगाना मुल्क भर में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों और हॉस्पिटलों के इश्तराक और ताउन से भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार की है जो कि एक बड़ा कारनामा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम हुए। 40 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं और वो नासा जैसे इदारों में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी महकमे उमूर खारिजा के इंचार्ज विजय चुटेवाले, बीजेपी के लीडर एस पूर्णचंद्र राव और दूसरों ने भी जलसे को खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने कहा कि ईद उल जुहा के पेश नज़र बड़े जानवरों की मुंतकली में रुकावटें खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जिन जानवरों की कुर्बानी को जायज़ करार दिया है वो बिला खौफ व खतर मुंतकिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी जानवरों की मुंतकली हो रही है तो अवाम पुलिस को इस बात की इत्तला दें लेकिन उन्हें खुद पुलिस वाले बनकर गाड़ियों को रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। AR श्रीनिवास ने कहा कि पुलिस शहर में अमन ज़ब्त की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह देती है और इसको बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत ने CBSE, ICSE और IB स्कूलों में 4वीं जमात से लेकर 9वीं जमात तक तेलुगु को लाजमी करार दिया है। हुकूमत चाहती है कि बतदरीज तेलुगु जबान को हर साल क्लास दर क्लास ज़रूरी करार दिया जाए। कई स्कूलों में पहले ही से इब्तदाई सतह पर 1ली से 3री जमात तेलुगु पढ़ाई जा रही है। इन स्कूलों में सही-लिसानी फार्मूले पर अमल किया जा रहा है और 8वीं जमात तक यही तरीका मुरव्वज है। 9वीं जमात से लाजमी ज़बान के तौर पर 2 ज़बानें पढ़ाई जा रही हैं। शहर में पान शॉप पर पुलिस के धामों और तंबाकू के खिलाफ उसकी मुहिम से परेशान पान शॉप के मालिकान ने 3 जुलाई को धरना चौक इंदिरा पार्क पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। मालिकान ने पान शॉप के इजलास के बाद दुमून फंक्शन हॉल मलकपेट में मुनक़िद हुआ था। सदर पान शॉप ओनर एसोसिएशन आनंद यादव ने कहा कि पान शॉप मालिकीन को गुटखा फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए हिरासत किया जा रहा है। बाबा जर्दा और दूसरे जर्दा प्रोडक्ट एक अरसे से तैयार हो रहे हैं। उन्हें हुकूमत ही ने जर्दा तैयार करने का लाइसेंस जारी किया और उनसे GST भी वसूल कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये अशिया किस तरह गैर कानूनी करार दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पान के कारोबार से सैकड़ों अफराद वाबस्ता हैं और कई खानदानों का इसी पर गुजर बसर है। गुटखे पर पाबंदी तो सही है लेकिन दूसरे तंबाकू अशिया पर पाबंदी को सेहत के लिए मुज़र करार देना गैर वाजबी है। एक खानगी टेक्निकल कंपनी FMC ने रचौगंडा पुलिस को 5000 मास्क और 1500 फेस शील्ड का हथिया दिया है।
कंपनी के नुमाइंदों ने पुलिस कमिश्नर महेश भगवत को ये अशिया हवाले की और कहा कि कोविड-19 की लहर के चलते पुलिस मुलाजिमीन दियानतदारी और फर्ज शिनासी से अपनी खिदमत अंजाम देते रहें और उनकी सेहत का ख्याल रखना समाज की जिम्मेदारी है। जिले मेडसल के कोम्पल्ली बल्दिया का इजलास शोर और शराबे की नजर हो गया। इजलास के आगाज से साथ ही बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने सिर्फ टीआरएस के वार्ड्स में तरक्याती काम अंजाम देने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इजलास से वॉकआउट कर दिया। वाज़ेह है कि एहतजाज करने वाले अरकान में रजनी जीवन रेड्डी, विद्या प्रशांत गौड़, शकुंतला जनार्दन रेड्डी, जोशनी शिवा रेड्डी, सरिता शिवा कुमार और दूसरे शामिल थे। यहाँ बताना जरूरी हुआ कि कोम्पल्ली बल्दिया में टीआरएस ने 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे पर पिलर नंबर 193 के करीब एक ओमनी कार के उलट जाने का हादसा पेश आया। बताया जाता है कि बारिश के दौरान तेज रफ्तारी की वजह से कार स्लिप हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। वहां से गुजरने वालों ने जख्मी ड्राइवर को बाहर निकाला और पुलिस को तलब किया। पुलिस हजीरतगंज नगर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूब तहकीकात है। पुलिस स्टेशन उप्पल की हदूद में शिल्पारामम में हमला के लेआउट के पास 21 जून को एक 25 साल नौजवान की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने उसकी शिनाख्त आईडीपीएल बालानगर के रहने वाले बाला राजू की हैसियत से की और तहकीकात पर पता चला कि उसके दोस्तों ने 20 जून को कत्ल कर दिया था और फिर केरोसिन तेल डालकर उसकी नाश को मस कर दिया। पुलिस ने सिलसिले में 4 मुलजमीन महेश, उसके भाई नरेश, सुधीर और महेश की बीवी विद्या को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर कबायली महबूब सत्यावती राठौर ने महबूबाबाद में 1 जुलाई से शुरू होने वाले पल्ले प्रगति, पट्टम प्रगति और हरितारम प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह इन तीनों प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव देही इलाकों और शहरी इलाकों की तरक्की में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि शजरकारी भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इजलास में रुकन पार्लियामेंट एम कविता, सदर नशीन जिला परिषद कुमारी बिंदु, अरकान असम्बली रेड्डी नायक, शंकर नायक, हरिप्रिया नायक, जिला कलेक्टर पीवी गौतम और दूसरे भी शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे खवातीन की नई सदर सुनीता राव ने चाशंबे को अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने पार्टी के खातून अरकान से अपील की कि वो रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस को मज़ीद मजबूत बनाएं। इस मौके पर महिला विभाग की सबकदोश सदर शारदा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। जम्मू के कालोचिक और कंजवानी में ड्रोन सरगर्मियां नोट की गईं। इस तरह गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक जम्मू में कम से कम 5 ड्रोन नजर आए हैं। चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 और 28 जून की दरमियानी शब एक मिलिट्री स्टेशन के करीब 2 ड्रोन को तबाह कर दिया। इतवार को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था, जिसकी वजह से एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी और गुज़िश्ता 24 घंटों में अचानक इसमें खतरे इजाफे के साथ 45,951 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 817 नई अमवात हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब 3,03,62,000 और मरने वालों की तादाद 3,98,554 तक जा पहुंची है। हुकूमत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 33,28,00,000 अफराद को कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.